अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें। हेलो बच्चों, वेलकम टू गर्गाइएशन पीएससी क्लासेस। बच्चों, आज के लेक्चर में हम जियोग्राफी का एक टॉपिक यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। आज हमारे लेक्चर का जो टाइटल है वह है गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी बच्चों एक ऐसी नदी है जो यदि हम इसको साइंटिफिक रीजन देखें और उसका कल्चरल रीजन देखें तो दोनों ही दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। गंगा नदी जो आप जानते हैं कि जो हम गंगा नदी से गंगा जल लाते हैं, वह गंगा जल जो है कई दिनों तक उसको हम रखे रहे यदि फिर भी वो क्या होता है, खराब नहीं होता। और हमारे यदि हम पूर्वजों को देखें तो पूर्वज भी क्या करते हैं, उस गंगा नदी की पूजा करते हैं। और कुंभ भी होता है प्रयागराज में, वहाँ पर जाकर के कुंभ में जाकर के लोग बाग स्नान करते हैं। तो गंगा नदी जो महत्ता है, यदि हम इसके इतिहास से देखें और अभी में देखें तो दोनों दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। गंगा नदी तंत्र जो है बच्चों थोड़ा सा जटिल है, लोगों के समझ में नहीं आता। एक्चुअली क्या है, गंगा जो है ना, गंगा कहीं से निकलती नहीं है, गंगा बनती है। गंगा जो है विभिन्न प्रकार की नदियों का एक संगम है। यदि आप बोलें कि जैसे हम यदि नर्मदा की बात करें तो नर्मदा बोलते हैं अमरकंटक से निकलती, सीधे वो नर्मदा ही निकलती है, नर्मदा का नामकरण वहीं से होता है। लेकिन यदि हम गंगा मैया की बात करें तो गंगा मैया जो है हमारी बनती नहीं है, ठीक है, उनको बनाई जाती हैं। विभिन्न प्रकार की धाराओं से मिलकर गंगा का निर्माण हुआ है, इसलिए थोड़ा सा जटिल होता है, ज़्यादातर बच्चों के समझ में नहीं आता। जब हम क्लास में भी पढ़ाते हैं ना तो बच्चे बार बार इसमें डाउट लेके आते हैं। तो मैं आज गंगा नदी तंत्र यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ। इससे जो क्वेश्चंस हैं, IAS प्री हो गया, PCS मेंस हो गया, और जो भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं जैसे रेलवे हो गया, SSC हो गया, इसके अलावा डाक विभाग के भी एग्जाम होते हैं, ठीक है, IB के एग्जाम होते हैं, उनमें भी के लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसलिए बच्चों आपको क्या करना है, मोबाइल फ़ोन आपके सामने रखना है और मेरे को ध्यान से सुनना है। और यदि जब मैं पूरा पढ़ा दूँ तो आप वीडियो पॉज करना, उसके बाद जो मैं डायग्राम यहाँ पे क्लियर कर दूंगा, समझा दूंगा, तो आप नोटबुक में बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, एक बार सबसे पहले क्या करना है, पूरी वीडियो को ध्यान से हाथ बांध के यूं वीडियो को देखना है और मुझे सुनो, इसको समझो, क्योंकि समझ में आ गया ना तो बहुत अच्छा है, यदि समझ में नहीं आया तो काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। ठीक है बच्चों, तो अपन को क्या करना है, स्टार्ट करना है गंगा नदी तंत्र। तो गंगा नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, तो गंगा जो है सबसे पहले हम उत्पत्ति देखते हैं। तो यहाँ पर हिमालय में एक है सतोपथ ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर है, सतोपथ ग्लेशियर। ग्लेशियर क्या होता है बच्चों, तो बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं और उन चट्टानों से जो जल निकलता है, ठीक है, वही हमको क्या समझते हैं उसको, ये नदी। जो ग्लेशियर होते हैं, ग्लेशियर से थोड़ा थोड़ा मात्रा में क्या होता है, जल निकलते रहता है। तो एक है बच्चों यहाँ पर सतोपथ ग्लेशियर। सतोपथ ग्लेशियर कहाँ पर बच्चों, हिमालय में है। इस सतोपथ ग्लेशियर से दो नदियां निकलती है, एक निकलती है विष्णु गंगा और एक निकलती है धौली गंगा। कौन कौन सी नदियां निकलती हैं बच्चों, दो नदियां निकलती हैं, एक निकलती है विष्णु गंगा और एक निकलती है धौली गंगा। ये दोनों नदियां जब आती हैं और आ करके जब दोनों नदियां आपस में मिलती हैं तो ये नदियां किसका निर्माण करती हैं बच्चों, ये नदी निर्माण करती है अलकनंदा का। अलकनंदा, विष्णु गंगा और धौली गंगा के संगम से अलकनंदा का निर्माण हुआ है। यदि क्वेश्चन से भी पूछता कभी कभी कि अलकनंदा किन किन नदियों से मिलकर बनी है, यदि MPPSC में 3 मार्कर में यदि क्वेश्चन आता है अलकनंदा बस लिख के दे देगा तो आप लिख सकते हैं अलकनंदा जो है विष्णु गंगा तथा धौली गंगा के संगम से मिलने वाली नदी है जो आगे जाकर के गंगा बनती है। बस 3 नंबर आपके पक्के। तो बच्चों ये स्थान में पूछ लेता है कभी विष्णुप्रयाग, तो विष्णुप्रयाग में क्या होता है, तो विष्णुप्रयाग में धौली गंगा और विष्णु गंगा का संगम होता है। तो इतना क्लियर हो गया, ठीक है, धीरे धीरे समझते जाना, मैं पूरा इजी कर दूंगा, बस अब ध्यान से सुनना इसको। तो धौली गंगा है और विष्णु गंगा, ये विष्णुप्रयाग में आकर के कौन सी बनी बच्चों, अलकनंदा। अब जो है हमारी कहानी पूरी अलकनंदा पे चलेगी, क्योंकि अब जो नदी जो है ना एक धार चल रही है अलकनंदा, अब
अलकनंदा में आकर के विभिन्न प्रकार की नदियां मिलेंगी और जहां जहां मिलेंगी उन सोर्स को अपन देखेंगे और कौन कौन सी नदी मिलेगी वो देखेंगे। तो सबसे पहले जब अलकनंदा सीधे जाती है तो इसके लेफ्ट साइड से एक नदी मिलती है, उसका नाम है पिंडर, पिंडर या पिंडार नदी। पिंडार नदी आकर के लेफ्ट से मिलती है अलकनंदा के। ठीक है बच्चों, अब कहाँ मिलती है तो कर्णप्रयाग में। तो यहाँ से कितने क्वेश्चन जनरेट होंगे? 3 क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है? कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग में तो क्या है? अलकनंदा और पिंडार नदी का संगम होता है कर्णप्रयाग। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन क्या होगा बच्चों कि अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम क्षेत्र कर्णप्रयाग हो गया। ये क्वेश्चन आ सकता है कि अलकनंदा में कौन सी नदी मिलने पर यह कर्णप्रयाग कहलाता है? तो कौन सी? पिंडर। ठीक है बच्चों, फिर दोनों के संगम कर्णप्रयाग। तो 2 से 3 क्वेश्चन फ्री में भी और मिलते हैं। आगे जैसे चलती है गंगा, तो एक नदी उस पर अगर मिलती है मंदाकिनी। कौन सी नदी मिलती है बच्चों? मंदाकिनी। उसके राइट साइड से नदी आ रही, तो लेफ्ट से मिली कौन सी? पिंडर, और राइट से मंदाकिनी। जिस स्थान पर मंदाकिनी अलकनंदा से मिलती है तो उस स्थान को हम क्या कहते हैं? रुद्रप्रयाग। कौन सा प्रयाग? रुद्रप्रयाग। फिर नदी आगे बढ़ती है, अभी कौन सी जा रही है बच्चों? अलकनंदा ही आ रही। अलकनंदा धीरे धीरे जाते रहती है। फिर जैसे यहाँ से एक ग्लेशियर, यहाँ पे गंगोत्री ग्लेशियर यहाँ पे है, गंगोत्री भी हिमालय में भी है। यहाँ से एक नदी जो है पूर्ववर्ती बहती हुई आती है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में। गोमुख है एक, ठीक, गाय का मुख पर, उसके निकट एक गंगोत्री हिमनद। हिमनद मीन्स ग्लेशियर, जो मैंने आपको बताया जहां से नदी निकलती है। तो ये एक नदी निकलती आती है यहाँ से, आराम से धीरे धीरे बहते रहती। इसको क्या बोलते हैं? भागीरथी। भागीरथी क्यों बोलते हैं? कि एक कहानी है कि जब हमारे पृथ्वी में जल की बहुत ज्यादा कमी हो रही थी और बहुत ज्यादा जो पापी जो हो रहे थे तर नहीं पा रहे थे, तो एक राजा हुए हैं भगीरथ। तो उन्होंने एक टांग पर खड़े होकर के तपस्या करी थी गंगा मैया को पृथ्वी पर लाने के लिए। ठीक है। तो शंकर भगवान के सर से, उनकी जटाओं से जो है गंगा की 3 बूंद निकली थी, और ये कहां से? गंगोत्री से, गंगोत्री हिमनद से। तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? भागीरथी। ठीक है बच्चों, अब ये आती है ना, अब देखो, अब ये धीरे धीरे यहाँ आएगी और यहाँ पर गंगा में मिलती है। तो जिस स्थान पर गंगा में मिलती है उसको बोलते हैं देवप्रयाग। देवप्रयाग, क्योंकि अब यहाँ पे क्या होगा? भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती है। 2 धारा, एक भागीरथी यहाँ से आई और यहाँ से अलकनंदा आई, तो कौन सी नदी बन गई? गंगा नदी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार पूछता कि गंगा नदी का निर्माण किन 2 धाराओं को मिलाने से हुआ है? तो भागीरथी और अलकनंदा। तो ये दोनों अब कहाँ पर होता है? ये भी क्वेश्चन आता है कि कोई जो देवप्रयाग में कौन कौन सी नदी मिलती है? तो भागीरथी और भागीरथी और अलकनंदा। गंगा का निर्माण किससे होता है? तो भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से। अब भागीरथी और अलकनंदा 2 धाराएं मिलती हैं और गंगा बनके गंगा सीधे जाती है, आगे जाती है, ठीक, और ये सीधे आगे। इसके बाद बच्चों जब गंगा आगे जाती है, फिर ऋषिकेश पर्वत, अभी पहाड़ों में गंगा बह रही है, कहाँ पर? ऋषिकेश में जाती है। किसके बाद? हरिद्वार। जब ये गंगा हरिद्वार पहुंचती है तो हरिद्वार में जो इसका तट है यूं है, पहाड़ अब ये है, अब यहाँ मैदान में उतर जाती है। तो जो ये वाला जो शिखर वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं हम ऊपरी गंगा, जो हरिद्वार में है। फिर जैसे इसका मध्य पार्ट आता है एक यूपी के बिजनौर में हल्का सा, तो उसको बोलते हैं हम मध्य गंगा। इसको मध्य, इसको ऊपरी। और जो जब ये मैदान में पूरी तरीके से आ जाती है, कहाँ पे? नरौरा में, तो इसको बोलते हैं निम्न गंगा। कौन सी गंगा बोलते हैं बच्चों? निम्न। ठीक है बच्चों, तो क्लियर हुआ। तो अलकनंदा जो हमारी जो गंगा नदी कैसे बनी और किस प्रकार से ये क्या हुई, यहां से निकल के मैदान में। आगे हम देखते हैं, तो जो हरिद्वार के निकट ये क्या करती है? गंगा जो मैदान में प्रवेश कर जाती है, ये जो, ठीक है, ये मतलब ये मैदान में आ जाती है, लेकिन हल्का से आगे मैदान ऊंचा रहता है, इसलिए हम ऊपरी मध्य निम्न में इसको डिवाइड करते हैं। क्वेश्चन भी पूछे कि कहाँ पर गंगा मैदानों में आती है, तो हरिद्वार के पास। आगे चलते हैं, तो गंगा जब मैदान में प्रवेश करती है तो यहाँ पर यमुना नदी इलाहाबाद में गंगा से मिलती है। थोड़ा सा पर यहाँ पे जाएंगे तो जब यहाँ ये प्रयागराज में यहाँ से यमुना आती है और यमुना आकर के गंगा में मिल जाती है। ये यमुना आई और यहाँ पे गंगा में मिल।
जब प्रयागराज में क्या होता है, कुंभ होता है। जब कुंभ होता है तो कुंभ होने में क्या होता है, कुंभ होने में जो हम स्नान करने जाते हैं ना, तो यहीं पर जाकर के स्नान करते हैं। जो वहाँ पे नाविक वगैरह जो होते हैं ना, बताते भी देखो वहाँ से क्या होती है, मटमैली कलर की या एक ग्रीन कलर की कौन सी आ रही है, यमुना नदी आ रही है, यहाँ पास से कौन सी आ रही है, गंगा नदी आ रही है। ठीक है, ग्रीन और ग्रीन टाइप से रहती है यमुना, और मटमैली कलर की कौन सी रहती है, गंगा नदी। दोनों का संगम, जब हम स्नान करते हैं ना, तो गंगा और यमुना के संगम पर स्नान करते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमारी क्या होती है, यमुना। आगे हम चलते हैं, तो जो गंगा नदी जो रहती है, यह इलाहाबाद में यानी प्रयागराज में यमुना से मिल गई। अब जब आगे चलते तो फरक्का से गंगा नदी बांग्लादेश में। अब देखो यहाँ से जो नदी है, अपन इसकी सबसे पहले लंबाई देखते हैं, तो इसकी लंबाई टोटल कितनी है, 2525 किलोमीटर, यानी कि याद रखने के लिए 25 याद रख लो, 25 किलोमीटर इसकी टोटल कितनी लेंथ है किलोमीटर में। ठीक है, जो गंगा जो है उत्तराखंड में 450 किलोमीटर, यानी जितनी पहाड़ में गंगा पूरी मूव करती है ना, पहाड़ में जितना भी गंगा घूमती है तो कितनी घूमती है, 450 किलोमीटर पूरे पर्वत में। फिर जब ये यहाँ यूपी में आती है, तो यूपी में कम से कम इसका जो विस्तार क्षेत्र 1000 से ज्यादा है, 1050 किलोमीटर के लगभग है। तो ये यूपी में जब पूरी मूव करती है, एक क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा गंगा नदी की लंबाई कहाँ पर है, तो ये याद रखना आप, सबसे ज्यादा गंगा नदी की लंबाई उत्तर प्रदेश में। ठीक है बच्चों, तो मैंने क्या बताया, इसकी लेंथ बता दी। अब जब ये यूपी में पूरे यूपी, बिहार, झारखंड ये पूरे होते हुए ये नॉर्मली रहती है। अपन आगे देखते हैं, अब गंगा की सहायक नदियां, गंगा की कौन कौन सी नदियां सहायक है। ठीक है, तो देखो बच्चों, यहाँ तक हमने गंगा यूपी में आपको बता दिया। अब जब गंगा को हम आगे पढ़ते हैं, तो यहाँ से गंगा हमारी मूव करती है। ठीक है, तो जब गंगा यहाँ से मूव करती है, तो इसके सबसे पहले इसके दो है अपन को साइज देखने, एक लेफ्ट साइड से और एक राइट साइड से। तो हम लेफ्ट साइड से सबसे पहले देखते हैं, तो सबसे पहली नदी जो हमारी आके गंगा में मिलती है, उसका नाम है राम गंगा। ये जो क्वेश्चन जो बनते हैं ना, पूछ लेते हैं कौन सी नदी जो गंगा की सहायक है, कौन सी सहायक नहीं है। यूपीपीसीएस में भी, यूपीएससी में भी, आईएएस में भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सी सहायक है, कौन सी सहायक नहीं है, इसलिए याद रखना पड़ेगा। तो बाएं तट से कभी कभी ना क्रम भी दे देता है, ये बाएं तट से मिलने वाली नदियों क्रम बताइए, दाएं तट से मिलने वाली नदियों क्रम बताइए। यहाँ हम देखते हैं सबसे पहली कौन सी है, राम गंगा। राम गंगा कौन सी पहली। दूसरी नदी है गोमती, इसके बाद आगे मिलती है घाघरा, इसके बाद आगे मिलती है गंडक, फिर मिलती है कोसी। ये वही कोसी है जिसको बिहार का क्या बोलते हैं, शोक बोलते हैं। बिहार का शोक क्यों बोलते हैं, एक्चुअली होता क्या है, जो कोसी नदी जो है ना बहुत सारी धाराओं में निकलती है, और जो इसका जो पार्ट है बहुत चौड़ा है, और बहुत ज्यादा मात्रा में अवसाद लेकर के आती है और बाढ़ को उत्पन्न करती है, इसलिए इसे बिहार का शोक बोलते हैं। क्योंकि बिहार में बाढ़ आएगी, बिहार में शोक हो जाएगा, इसलिए बिहार का शोक, कोसी। ठीक है, इसका महानंदा, महानंदा जो नदी है, एक ऐसी नदी है जिसके नाम पे क्या है, ट्रेन चलाई जाती है, याद रख लेना, क्वेश्चन बहुत बार पूछ लेता है। फिर इसके बाद यहाँ से आती है कौन सी, ब्रह्मपुत्रा, यहाँ पर आकर के इसमें। अब यदि हम दाएं तट की बात करें, तो दाएं तट में जो है नदी सबसे पहले यहाँ पे यमुना मिलती है। ठीक है, कहाँ में मिलती है यमुना गंगा में, प्रयागराज में। कहाँ पे, प्रयागराज में। इसी के संगम पर हर 12 वर्ष में यहाँ पे क्या होता है, कुंभ का आयोजन होता है। कुंभ में क्या करते हैं, लोग बाग आते हैं और आकर के स्नान करते हैं, ठीक, और पुण्य की प्राप्ति करते हैं। आगे हम चलते हैं बच्चों, तो दूसरी नदी आती है टोंस। कौन सी नदी है, टोंस, ये एमपी रीजन की नदी है। ठीक है, सतना से निकलती है टोंस नदी, तो ये आकर किसमें, गंगा में मिलती है। फिर बच्चों सोन नदी, सोन नदी भी कहाँ, अमरकंटक के मैकाल श्रेणी से निकलती है। जो मैकाल श्रेणी से 3 नदी निकलती है, नर्मदा, सोन और एक और नदी है, ठीक है, जो नीचे जाती है, वर्धा नदी। तो 3 नदियों को उद्गम होता है। सोन जो है उत्तर की ओर जाती है, और उत्तर की ओर जाकर किससे मिलती है, गंगा से मिलती है। तो दाएं तट से मिलने वाली नदी कौन सी है, 13 इंपॉर्टेंट है, यमुना नदी, टोंस नदी और सोन नदी। यमुना की भी बहुत ज्यादा सहायक नदियां हैं। हाँ, हम एक काम करेंगे, हम एक वीडियो लेक्चर सेपरेट बना देंगे यमुना के लिए, यमुना नदी के लिए, तो उसमें आप यमुना की सहायक नदियों को पूरी डिटेल से पढ़ लीजिएगा। बच्चों हम आगे चलते हैं, यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया। अब जब नदी जो है, ये नदी जो है कहाँ जाती है, बांग्लादेश में। जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तो बांग्लादेश में नदी क्या, ये सबसे पहले यहाँ पश्चिम बंगाल में आती है। तो पश्चिम बंगाल में जो नदी जो होती है, नदी की 2 धाराएं होती हैं, 2 धारा में बढ़ती है। कौन कौन सी, एक भागीरथी और एक हुगली, भागीरथी और हुगली। तो
भागीरथी से अब जा रही होती है और एक अपने सीधी दिशा में जा रही होती है, लेकिन जो दूसरी इसकी धारा जाती है हुगली, तो वो कहाँ चली जाती है, पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर जाती। अब यदि हम बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश में भी धारा क्या होती है, 2 धाराओं में बढ़ती है। यहाँ पे पश्चिम बंगाल में कौन कौन सी बढ़ रही है, पश्चिम बंगाल में एक हुगली और एक भागीरथी। भागीरथी सीधे जा रही है, भागीरथी जो है ये सीधे जाती है और हुगली पश्चिम बंगाल में चली जाती है। और यहाँ बांग्लादेश में 2 धाराएं बढ़ती हैं, कौन कौन सी, एक मेघना और एक पद्मा। तो जो वहीं पर बांग्लादेश के रीजन में रहती है वो पद्मा के नाम से जानी जाती है। ठीक, बांग्लादेश में जैसे पद्मा के नाम से जानी जाती है। फिर जो पद्मा के बाद जो आगे जो धारा निकलती है उसको बोलते हैं मेघना। कौन सी, मेघना। आगे जो गंगा नदी जब बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है तब ये कौन से नाम से गिरती जाती है, तो यह मेघना नाम से ही, मेघना की अंतिम धारा किस में जाती है, बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है। ठीक है बच्चों, तो कैसा, तो यह लेक्चर कैसा लगा, आपको कुछ समझ में आया। ठीक है, अब यदि अपन आगे थोड़ा सा यदि देखते हैं कि गंगा नदी का थोड़ा सा विवरण यदि हम देख लें कि उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश मैंने बताया ना 1000 या 1050 या 1140 की लगभग। पश्चिम बंगाल में इसकी लेंथ है 520 किलोमीटर पश्चिम बंगाल में। आगे यदि हम चलते हैं तो बिहार में इसकी लंबाई है 445 किलोमीटर और उत्तराखंड का मैंने बता ही दिया। तो ये स्टेट है जहाँ पे इनकी गंगा नदी की हाइट है। गंगा जो बच्चों प्रारंभ में अपन देखें तो कहाँ से आ रही है, सीधे जो आ रही है इसकी दिशा है ना दक्षिण, जब ये हिमालय से निकलती है। ठीक है, यहाँ जो गंगा बन भी रही है ना तो क्या सीधे दक्षिण की दिशा में बहती है। अब फिर धीरे धीरे क्या होती है, इसका जो ये दक्षिण है ना और दक्षिण पूर्व ये है हिमालय। ठीक है, यहाँ से सीधे जाएगी ना, फिर इसको ईस्ट है ना, फिर ये दक्षिण पूर्व यानी कि इस साइड मुड़ती है। यानी कि सबसे पहले दक्षिण, कभी कभी दिशा भी पूछ लेता गंगा किस दिशा में बहती है, तो दक्षिण दिशा में बहती है। फिर कुछ दूरी के पश्चात दक्षिण पूर्व में बहती है, तो पश्चिम बंगाल यानी यहाँ पे पहुंचती है। ये पश्चिम बंगाल है, ये बांग्लादेश है। तो यहाँ से ऐसे आई तो ये पश्चिम बंगाल में जो रहती है तो पश्चिम बंगाल में पहुंचती है, तो ये भागीरथी और हुगली नाम की 2 प्रमुख धाराओं में बढ़ती है। मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया, भागीरथी और हुगली। तो जो 2 धाराएं होती हैं, तो यह मुख्य नदी जो भितरगांव में बढ़ती है, तो हुगली वाली जो धारा है यह पश्चिम बंगाल में चली जाती है और भागीरथी की मुख्य जो इसकी भी तरीके से ये आगे बढ़ती है। और जब ये बांग्लादेश में पहुंचती है तो बांग्लादेश में इसका नाम क्या रहता है, पद्मा। इसको बोलते हैं पद्मा और बाद में ये मेघना। सबसे पहले मतलब आधे बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है और आधे में मेघना। और जब ये इसकी धारा अंत में जाकर के बे ऑफ बंगाल में गिरती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मेघना। ये कौन से नाम से जानी जाती है बच्चों, तो ये मेघना के नाम से जानी जाती है। ये क्वेश्चन आता है कि गंगा अंत में किस नदी के रूप में गिरती है, तो मेघना के रूप में ही गंगा बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है बच्चों, तो कैसा रहा है आज का लेक्चर, आपको सब पसंद आया? मैं आशा करूँगा कि आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। यदि ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आता है तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करना है अपने को, और जो कमेंट करना है। और जो टॉपिक यदि टफ हो, आपसे आ नहीं रही हो, आपके समझ में नहीं आ रहा, तो आप कमेंट सेशन में जरूर करें मेंशन दे कि सर हमसे ये टॉपिक हमको टफ है और हमें समझ में नहीं आ रहा। हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी उस टॉपिक पे आपको वीडियो बना करके उपलब्ध करवा दें। ठीक है बच्चों, और इस वीडियो को देखने के बाद जो आपके मन में प्रतिक्रिया हुई हो, आपके जो सुझाव हो, तो कमेंट में मेंशन जरूर करें। ठीक है, कमेंट से में अपन क्या होता है, अपन को आइडिया लगता है कि अच्छा कमेंट करेंगे तो हमको क्या मोटिवेट। और लाइक जरूर कर, लाइक नहीं करते, लाइक वो कंजूसी बहुत करते हो आप लोग। लाइक करने से क्या होता है बच्चों, हमारा जो मनोबल जो रहता है ना, हमारा कॉन्फिडेंस जो रहता है ना, बहुत डेवलप होता है। क्योंकि हमको देखो, हम तो आपसे कोई फीस ले नहीं रहे ना, तो हमसे कोई पैसे ले रहे, बस आपसे हम ले रहे कि लाइक दे दोगे तो हमको क्या कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ हम अच्छा पढ़ा रहे हैं, लोगों को अच्छा लग रहा है, तो हम वीडियो को क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बनाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्किल में क्या करिए, इसको शेयर कीजिए, ताकि जो बच्चे स्टडी से छूते हैं, पढ़ने पर उनकी पढ़ाई पूरी हो सके। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि जो हम वीडियो बनाते जाएं आपके में डालें यूट्यूब में, तो नोटिफिकेशन जो आपके मोबाइल में चला जाए। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक आप मन लगा करके पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।